तो अब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी तो बायो मीन्स लिविंग और डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स जिंदा है उनकी वैरायटी। तो पे लिख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जो टाइप और ऑर्गेनिज्म और जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं फाउंड होती हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कि जो टाइप की ऑर्गेनिज्म हैं और कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिलती हैं। तो लिखेंगे द टाइप ऑफ organism, the type of organism or the number of species which are found in a particular environment। मैं भी थोड़ा सा बीच में वीडियो रुक गई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि घर पे बुला रहे थे मुझे। तो इसका हमने मतलब देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और द नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो फाउंड है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो अर्थ है उस पर कितनी स्पीशीज़ हैं, मतलब जो अर्थ पे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं तो वो है 1.7 to 1.8 बिलियन। ये नीट में भी पूछा जा सकता है, ये पहले पूछा भी गया है कि कितने मिलियंस होती हैं। तो उसको हम 17 to 18 लैक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 to 18 लैक्स। अब हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम एक तरह से नामकरण भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है एक ऑर्गेनिज्म को नेम करने का उस वे में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उस नाम से पूरे वर्ल्ड में सेम हो। मतलब जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई नाम नहीं रखा, तो किसी साइंटिस्ट ने उसका जो नाम रखेगा ना वो, तो उसका नाम पूरे वर्ल्ड में सेम होना चाहिए। एक तरह से नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, ऐसे करके याद कर लेना हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म in such a way that the organism is known by the same name all over the world। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये एक प्रोसेस है नेमिंग करने का एक ऑर्गेनिज्म को उस वे में कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक नेम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। तो अभी हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिनका नाम है कैरोलस लेन।
बुक में इसका नाम कैरोलस ने ले रखा है, लेकिन जो इनका पूरा नाम है वो कैरोलस लिनेस है, याद रख लेना, कैरोलस लिनेस। तो इन साइंटिस्ट ने एक टर्म दी थी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तो इसमें ये बताया था जो भी साइंटिफिक नेम होगा या फिर कोई भी रखेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कोई साइंटिफिक नेम है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। एवरी साइंटिफिक नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स। जैसे कोई साइंटिफिक नेम रखेगा ना तो उसके ना टू कंपोनेंट्स होने चाहिए। जो फर्स्ट होना चाहिए वो जीनस और सेकंड होना चाहिए स्पीशीज। स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज कहते हैं। जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसमें टू कंपोनेंट होते हैं, दोबारा बता रही हूँ, फर्स्ट है जीनस और सेकंड है स्पीशीज। जैसे कि हम देख लेते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, जैसे बताया ना, फर्स्ट है जीनस, सेकंड है स्पीशीज। तो ये फर्स्ट जो होगा ये जीनस होगा, या सेकंड होगा स्पीशीज होगा। अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग का, आप इस वीडियो को ध्यान से देखो कि ये भी नीट में पूछा जा सकता है। ह्यूमो सैपियंस, ह्यूमो SAPI सैपियंस, ह्यूमो सैपियंस। फर्स्ट है जीनस, सेकंड है स्पीशीज। तो इनको नेम देने के लिए भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे ICBN। इनकी फुल फॉर्म जान लो, भी पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये भी आप याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है किसी भी 11th में भी, या नीट में, या एम्स में भी। फिर ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक हमने ये सब पढ़ लिया। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। तो इसमें हमने यहाँ से पढ़ा है, एक बार फिर से रिव्यू करा देता हूँ आपको। टिश्यू, ये हमने सिंगल सेल है तो आपको पता ही होगा। टिश्यू जो सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंबाइंड होते हैं टुगेदर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो ऑर्गन है, जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिल जाते हैं तो वे फॉर्म करते हैं एक ऑर्गन। कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्डिस जो एबिलिटी होती है रिस्पॉन्ड करने की स्टिमुलस को। बायोडाइवर्सिटी, इसमें बायोडाइवर्सिटी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। अर्थ पे स्पीशीज कितनी है याद रखना, 1.7 to 1.8 मिलियन, लैक्स में 17 to 18। नोमेनक्लेचर नामकरण से याद करना, एकदम सिंपल हो जाएगा। कैरोलस लिनियस, ये साइंटिफिक थी, उन्होंने बाइनोमियल ये टर्म दी थी। उसमें उसका मतलब ये था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने टर्म दी थी, वो कार्लस लिनियस ने टर्म दी थी। उसका बाइनोमियल मतलब 2, जिसमें ये था
इसका मतलब ये कि एवरी साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स हो गए। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है जितने भी साइंटिफिक नेम है उनके 2 कंपोनेंट्स होंगे, फर्स्ट है जीनस, सेकंड है स्पीशीज। जैसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, ये जीनस है, ये स्पीशीज है। ह्यूमन बीइंग का है ह्यूमो सैपियंस। तो इस वीडियो में हमने ये सब देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए। कैरोलस लिनियस ने कुछ रूल्स दिए थे कि ऐसी कोई साइंटिफिक नेम नहीं लिख सकता है, उसके लिए रूल्स चाहिए होते हैं। तो अगले वीडियो में हम वही देखेंगे। तब के लिए बाय।